चलिए, क्वेश्चन नंबर 1.183 ईडो का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। क्या बोला है कि एक फ्लैट कार है जिसका मास एम नॉट है इनिशियली, और ये मूव कर रहा है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस पे एफ, और एक सैंड ऊपर जो है इस पे लगातार सैंड को ड्रॉप कर रहा है कांस्टेंट रेट से, और उस रेट को दिया हुआ है डीएम बाई डी टी, जो दिया है हमको दिया है म्यू के जी पर सेकेंड। ये मास के ड्रॉप होने की रेट है, मतलब इतना मास इकट्ठा हो रहा होगा उस कार्ड के ऊपर या इस कार के ऊपर। ठीक है, तो आपको बताना है जो कार्ड या कार की वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, और एक्सेलेरेशन भी फंक्शन ऑफ टाइम है। ये हमको शो करना है कि v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जबकि यहाँ फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन कब? जब मास कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ मास कैसा हो? वेरिएबल है, तो ए और टी जो है, ए और वी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, ऐसा हमको शो करना है टाइम के फंक्शन में। तो देखिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और इसको हम लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी एम इंटू वी। अब देखिए यहाँ दोनों ही वेरिएबल है। क्यों? मास चेंज होगा, दैट मीन्स भाई फोर्स कांस्टेंट और मास की रेट ऑफ चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी का भी होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। तो जो फोर्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? डी एम बाई डी टी वी प्लस एम डी वी बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एफ कितना हो जाएगा? वी, ये म्यू प्लस एम डी वी बाई डी टी। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का फंक्शन आ गया। अब देखिए, इनिशियली मास एम नॉट था, तो टी समय बाद मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम नॉट इनिशियली, और हर सेकंड कितना इंक्रीज हो रहा है? म्यू, तो एम नॉट प्लस म्यू टी। देन इक्वेशन बिकम एफ इज इक्वल टू म्यू वी प्लस एम नॉट म्यू टी, और यहाँ पे डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाई में। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब चूंकि हमको शो करना है कि वो फंक्शन ऑफ टाइम है, इक्वेशन को एक बार चेक करते हैं। देखिए क्या इक्वेशन है हमारे पास? एफ इज इक्वल टू वी म्यू, ठीक है, प्लस एम नॉट म्यू टी, और यहाँ डी वी बाई डी टी। थोड़ा इक्वेशन को रीअरेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ माइनस म्यू वी, तो यहाँ कितना बचा? एम नॉट म्यू टी डी वी बाई डी टी। ठीक है, देन v यहाँ पे है, फंक्शन यहाँ पे, और dv इधर है, तो रीअरेंज करते हैं। तो dt अपॉन एम नॉट म्यू टी dv f म्यू v, कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्योंकि हमको अलग अलग टाइम पे देखना है ना, क्या इसमें फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है। तो टाइम जा रहा है 0 से t, और फंक्शन क्या है हमारे पास? एम नॉट म्यू टी डी वी, इनिशियल वेलोसिटी 0 से v तक जा रहे हैं, एफ माइनस म्यू वी। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है एल एन एक्स। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन को ट्रीट कर सकते हैं वैसे ही। तो एल एन एम नॉट म्यू टी, और फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसलिए इसका अंदर से एक बार डिफरेंशिएट करके कहाँ लिख देंगे? नीचे एम नॉट का 0, म्यू टी का कितना बचेगा? टी का 1, तो यहाँ पे क्या आया? म्यू। लिमिट 0 से टी, अगेन एल एन एफ माइनस म्यू ई 0 से v, और नीचे f का 0, और ये कितना आया? माइनस ऑफ म्यू। म्यू से म्यू कैंसिल, तो एल एन एम नॉट म्यू टी, लिमिट पुट करेंगे, माइनस एल एन 0, जब एक बार टी पुट करेंगे और एक बार 0, तो कितना आ जाएगा? एम नॉट। ठीक है, वैसे इक्वेट करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम दूसरे फंक्शन की। तो देखिए माइनस है तो लिमिट उल्टी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे? एल एन
एक बार एफ क्या रखेंगे यहाँ पे 0। अब लिमिट उल्टी हो गई तो पहले 0 बाद में v, तो कितना आया एफ माइनस एल एन एफ माइनस यू वी। ठीक है, तो फंक्शन क्या बचेगा देखिए, फंक्शन अगेन एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी डिवाइड बाय एम नॉट इज इक्वल टू एल एन एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू वी। एल एन से एल एन कैंसिल, देखिए ये लॉग ए माइनस लॉग बी का हम लिखा लॉग ए बाई बी है ना, लॉग एल एन यहाँ लिख देते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी, तो एल एन ए बाई बी इसको मैंने यूज किया यहाँ पे। ठीक है भाई, तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास बची है। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो एम नॉट प्लस म्यू टी डिवाइड बाय एम नॉट, तो एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू वी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो एफ माइनस म्यू वी एम नॉट म्यू टी इज इक्वल टू एफ एम नॉट। मल्टीप्लिकेशन किया तो एफ एम नॉट प्लस एफ म्यू टी, इधर म्यू वी एम नॉट म्यू टी इज इक्वल टू एफ एम नॉट। एफ एम नॉट से एफ एम नॉट उधर गया तो माइनस में कैंसिल, इधर म्यू वी एम नॉट म्यू टी इसको इधर भेज दिया माइनस एफ म्यू टी टी, तो म्यू से म्यू कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, वी इधर बचा, इधर क्या गया एफ टी डिवाइड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी। क्लियर है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बचा है यहाँ पे। ठीक है भाई, एफ म्यू टी यहाँ बराबर है, हाँ एफ म्यू टी। ठीक है, चलिए अब इसको और फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास तो वी आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ए चाहिए। तो ए के लिए हम क्या करेंगे भाई, dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए, तो v की वैल्यू कितनी है एफ टी डिवाइड बाय एम नॉट, देखिए एम नॉट प्लस म्यू टी इज इक्वल टू ए। ये u और ये ऐसा u बाई एक्स बाई वी कर लीजिए, x बाय वाई से कर लीजिए इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये पहले वाला फंक्शन ऊपर वाले का करेंगे तो f कांस्टेंट है, t का वैल्यू कितना होगा डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख देंगे म्यू टी माइनस, ठीक है क्वेश्चन टू डिफरेंशियल का लगा रहे हैं भाई। ठीक है, फिर जब दूसरे का करेंगे तो एम नॉट 0 और म्यू टी का कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा म्यू और पहला फंक्शन एज इट इज और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा एफ एम नॉट एफ म्यू टी, मल्टीप्लीकेशन कर दिया अंदर, माइनस म्यू एफ टी डिवाइडेड बाय एम नॉट म्यू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। दिस वन कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा एफ एम नॉट प्लस म्यू टी का स्क्वायर। क्या इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू एफ एम नॉट प्लस म्यू टी का स्क्वायर। नाउ टेकिंग आउट एम नॉट फ्रॉम इक्वेशन एम नॉट प्लस म्यू टी, तो एम नॉट स्क्वायर 1 प्लस म्यू टी डिवाइड बाय एम नॉट का स्क्वायर। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट 1 प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट का स्क्वायर, दिस वन एक्सेलरेशन, एंड v is equal to ft upon m naught mu t is velocity. तो both are function of time here. ठीक है, तो this is the solution for this question. I hope कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए।